बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। हर शख्स की बायोलॉजी अलग है। कब उसका दिमाग ज़्यादा काम करता है, उसको नींद कितनी चाहिए, किसी को 4 घंटे चाहिए, किसी को 8 घंटे चाहिए, किसी की 10 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन एक आइडियल रूटीन किसी बंदे का क्या होना चाहिए मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। अब भैया यूँ करें कि आप तहज्जुद पे उठ जाएँ। टाइम के हिसाब से आपके शहर में दुनिया के किस कोने में आप रहते हैं, मिसाल के तौर पे आप 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, साढ़े 4 बजे उठ गए। आजकल तो फजर लेट हो रही है, आप 5 बजे भी उठ जाएँ तो भी ठीक है। आपने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद आप दुआ पढ़ते रहें। कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, सुबह सुबह हिज़्बुल आज़म की दुआओं की किताब है वो पढ़ लीजिए। कोई और दुआएं मांग लीजिए, अल्लाह मियाँ से सारे दुखड़े रो दीजिए। अल्लाह आज ये हुआ, आज ये करना है, ये करना है, कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा था, मैं गुनाहों में, अल्लाह मियाँ ये लत लग गई गुनाह की, इससे निकाल ले अल्लाह मियाँ, रील से जान छुड़ा, फिल्मों से जान छुड़ा, ये कर वो कर, सारी की सारी बातें जो रोनी है वो रो दें। फजर पढ़े आराम से, फजर के बाद आराम से बैठ जाएँ, थोड़ी सी चहलकदमी कर लें और इशराक हो जाती है थोड़ी देर बाद, फजर की 20 मिनट बाद, तो इशराक की 2 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए। ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हैं। अब आपने नाश्ता करना है, आप नाश्ता कर लीजिए। आपने थोड़ा सा जिम जाना है, थोड़ी सी वर्जिश करनी है, टेल लगानी है, वो लगा लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा टाइम बीवी बच्चों को दीजिए, बेगम से बात करें, बच्चों को बात करें। जब सुबह फजर में उठा करें ना, तो कोई ना कोई नात, कोई ना कोई जुमला सीख लीजिए, पूरे घर में घूम घूम के वो बोलते रहा करें। कोई नात पढ़ते रहा करें, कोई सूरत ज़ोर से पढ़ लिया करें, तो आपको किसी उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके शोर मचाने से सब उठ जाएंगे। और अच्छी बात है, फजर पे उठा रहे हैं ना, कोई गुनाह तो कर नहीं रहा है। बच्चे उठ जाएंगे, बच्चों के साथ नाश्ता करें, उन्हें तैयार करें, उनको स्कूल छोड़ के आ सकते हैं, उनको स्कूल छोड़ के आ जाएँ, उनको सी ऑफ कर लें। तो ये आपके पास घंटा डेढ़ कोई फैमिली के साथ गुजर जाएगा। साथ बैठ के खाना खा लेंगे, खाने पे आप बात कर सकते हैं, प्लान डिस्कस कर लें। हाँ बच्चों, आपका क्या प्लान है? आपकी असाइनमेंट है? ओ अच्छा, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है इंटर्नशिप का। अच्छा, आपका एग्ज़ाम है। ओहो, अल्लाह आप बेहतर करें, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। बच्चों, मेरा पता है आज क्या है, आज मेरी फ़लाँ वकील से मीटिंग है। अब बच्चा छोटा सा है, 6 साल का, उसको वकील का बताने का क्या फ़ायदा? आप उसको सिखा रहे हैं, इस तरीके से यू आर इम्पार्टिंग द नॉलेज। आप उसको बता रहे हैं कि भैया ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैं आज घर लेने के लिए जा रहा हूँ, मैंने फ़लाँ गाड़ी बेच दी है, फ़लाँ घर में बेचने की निकाल रहा हूँ, फ़लाँ घर में ख़रीद रहा हूँ। अब ये सारा जो बिज़नेस एक्यूमेंट है, जो बिज़नेस नॉलेज है, आप बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 6-7 साल का, उसको समझ में नहीं आए, वो सुनता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके इसका असर ज़रूर पड़ेगा। उसको पता चलेगा पैसा कहते कैसे है, बनाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, तमाम चीज़ें। फ़लाँ आदमी की मदद करनी है, फ़लाँ की गरीब की मदद करनी है, आपको सदका छुपा के करना चाहिए। लेकिन अपने बच्चों को बता दिया करें, ताकि उनके अंदर ये आदत बने कि सदका देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा बाप दिया करता था, ज़िंदगी भर सखी। मेरे अबू बहुत 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 सखी थे, उनसे जो चीज़ में सबसे ज़्यादा सीखी है वो सखावत सीखी है। तो अपने बच्चों को बताते रहा करें। ये काम हो गया। उसके बाद ये सारे बच्चे निकल जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, स्कूल जल्दी ले जाता है, 7:30 बजे कुछ चले जाएंगे। अब आपके पास 8 से 12 बिल्कुल 4 घंटे बिल्कुल फोकस काम करने का। आपने जो काम करना है करें, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको वीडियो बनानी है, आपने ईमेल के जवाब देने हैं, आपने किसी कंसल्टिंग का काम करना है, ये 4-5 घंटे साथ में कावा रख लीजिए, चाय रख लीजिए जो आप पीते हैं। आपको निकलना पड़े, अपने अपने कमरे में बंद कर लीजिए, कुछ नहीं करना। इसमें आपने व्हाट्सअप नहीं देखना, इसमें आपने ईमेल फालतू वाली नहीं देखनी काम के अलावा, इसमें आपने कोई रील्स नहीं देखनी, इसमें आपने कोई न्यूज़ नहीं देखनी, कोई काम नहीं करना। तो 8 बजे से 1 बजे तक ये टाइम आपको 5 घंटे मिल गया। इस 5 घंटे में सारे काम हो जाएंगे। अगर इस मनहूस मोबाइल से आपकी जान छूट जाए, इसको आप बार बार चेक करते ना रहे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बेगम खाना पकाने में लग चुकी है, या जिसको स्कूल जाना है वो जा चुकी है, बड़े बच्चे जो जॉब पे जाना था वो चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, आप फारिग हुए। आप 5 घंटे पूरे फोकस से काम करें, पूरे दिन का काम निकल जाएगा। ज़ोहर का ब्रेक लें, ज़ोहर पढ़े आराम से। ज़ोहर के बाद आप मज़ीद चाहे कोई ईमेल शीमेल चेक करना है वो चेक कर लीजिए। 1-2 घंटे और लगा दीजिए काम के ऊपर या नई चीज़ों के ऊपर। आपने नया क्या करना है, किसी नई कंपनी पे काम करना है, किसी नई आइडिया के ऊपर काम करना है, 2 घंटे लर्निंग एंड डेवलपमेंट को दे दीजिए। ज़ोहर के बाद खाना खाया होता है, बंदा थोड़ा सा डल फील करता है, आपको थोड़ा सा लेटना है, आप लेट जाइए। किलुला करना है, आप 15-20 मिनट का पावर नैप ले लीजिए और 2-3 घंटे आप लगा दीजिए अपनी लर्निंग के ऊपर। तो मिसाल के तौर पर 1 बजे आपने ब्रेक लिया, 1:30 बजे आपने ज़ोहर पढ़ी, आपने दोपहर का खाना खाया, आपने किलुला कर लिया, 2:30 से 4 का टाइम बचा आपके पास, वो आपने लगा दिया लर्निंग के ऊपर। कोई किताब पढ़ लें, कोई नई स्किल सीख लें, वो लर्निंग आपकी हो गई। उसके बाद 3:30-4 बजे बच्चे आपके वापस आ जाते हैं, आप थोड़ा सा टाइम उनके साथ और दे दीजिए और उसके बाद आप आराम से असर पढ़ लीजिए। असर से मगरिब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ज़िक्र करना है। आप कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह अल्लाह करते रहे। बच्चे साथ में, उनको साथ बिठा लीजिएगा। बच्चों असर साथ पढ़ लो, मगरिब भी साथ पढ़ लो। 1-1.5 घंटा जो है असर लेट थोड़ी पढ़ लें, 1-1.5 घंटा आपके पास है, मस्जिद चले जाएँ। जब जमात से अगर नमाज़ मिल जाती है तो क्या बात है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये काम कर लीजिए। मगरिब तब आप फारिग हो चुके हैं।
अब मगरिब से इशा का बस आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम फिर फैमिली को दे दीजिए, बेगम को दे दीजिए, वो मैंने बोला वक्फा है परेशानी उस पर डाउनलोड कर लीजिए, बच्चों के साथ बैठ जाइए। रात का खाने पे आप बैठेंगे ना तो बच्चों से बात कर लीजिए कि भाई मेरे दिन में ये हुआ, मैंने सुबह आपको बताया था मैं ये काम करूँगा, ये काम हुए ये नहीं हुए, जो हो गए वो अच्छे हो गए, जो नहीं हुए वो इस वजह से नहीं हुए। अब आप फिर नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। बीवी बच्चों से पूछ लें आपका दिन कैसे गुजरा, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है भैया ज़िंदगी में। बच्चा बताएगा ये प्रॉब्लम है, उनको जितना गाइड कर सकते हैं उतना आप गाइड कर दीजिए। खाना आपने पहले खा लिया, मगरिब से पहले कोशिश करके खाना खा लें, रात का 5-6 बजे में आपका खाना फारिग हो गया। उसके बाद इशा के ऊपर आइए, बच्चों को किसी को बुला लिया करें। छोटे बच्चे हैं तो उसको कोई स्टोरी सुना दीजिए, उसको कोई कहानी सुना दीजिए। बड़े बच्चे हैं तो उनसे कोई कहानी सुन लीजिए, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ना बोले बोले साथ में आप बैठे हुए तो ऐसा करें आप मेरे पाँव दबा दें, आप मेरे सर में ज़रा मालिश कर दीजिए, हाथ दबा दीजिए, कुछ भी कोई काम कर लीजिए, रूम साफ़ कर लीजिए, ताकि मज़ीद बच्चों से आपकी बातचीत होते रहे और आप पढ़ के आराम से सो गए। तो आपने 8-9 बजे आप सो गए, 8-9 बजे सो जाएंगे, 3-4 बजे उठना है तो आपको 6-7-8 घंटे की नींद बहुत आराम से मिल जाएगी। अब सिर्फ छोटा सा एक काम करना है, इस काम के अंदर देखिए आपका बहुत सारा, अब बंदे को कम्यूट भी करना होता है, किसी से मिलने भी जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, कम्यूट होता है, तो हर बंदे का अपने हिसाब से अलग अलग है। लेकिन इतने से काम करने में देखिए आपकी 5 नमाज़ें हो गई, आप मगरिब के बाद चाहें तो अवाबीन भी पढ़ लें, तहज्जुद भी आपको मिल गई तो 5 के बदले 8 नमाज़ें हो गई। इशराक पढ़ी थी सुबह, फिर हमने अवाबीन पढ़ ली मगरिब के बाद, रात को तहज्जुद पढ़ी तो 8 नमाज़ें हमारी हो गई माशाल्लाह से। कुरान शरीफ आपका हो गया। आप अगर असर से मगरिब बैठते हैं घंटे 1.5 घंटे में आप 1 सिपारा रोज़ पढ़ लेते हैं, 1 सिपारा रोज़ पढ़ लें तो महीने का आपका कुरान शरीफ हो गया, साल के 12 कुरान शरीफ आपके ख़त्म हो गए। हिज़्बुल आज़म आप पढ़ लें, जितनी कुरान हदीस में दुआएँ आई सारी की सारी आपके पास यहाँ पर आ गई। बीवी बच्चों को तकरीबन 1.5-2 घंटा आपने दे दिया, आधा घंटा सुबह दिया, 15-20 मिनट मगरिब के बाद दिए, इशा के वक्त खाने के वक्त आपने घंटा 1.5 घंटा दिया, तो 1.5-2 घंटे का टाइम बीवी बच्चों के पास चला गया, वो भी आपका हो गया। 5 घंटे में आपने फोकस करके काम कर लिया, वो सारा 8 घंटे का काम हो जाता है। 8 घंटे कौन ऑफिस में काम करता है भैया, कभी चाय पीते हैं, कभी अखबार पीते हैं, कभी कुछ करते हैं। रात को एक दफ़े व्हाट्सअप चेक कर लिया करें, सुबह एक दफ़े व्हाट्सअप चेक कर लिया करें, जान छूट गई दोपहर के बाद ब्रेक में कर लिया करें, बाकी व्हाट्सअप चेक ना किया करें। कोई मर गया है कोई बात नहीं, आपको अगले दिन पता चल जाएगा, इतनी ज़रूरी कोई भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर कर लें तो आपके पास वर्जिश भी आ गई, आपके पास फैमिली भी आ गई, आपके पास जिक्र भी आ गया, आपके पास दुआ भी आ गई, आपके पास शुक्र भी आ गया, आपके पास खाना भी आ गया, अपनी सेहत भी आ गई, सब कुछ फजूलियात से बच गए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर PSL डालना है, मनूस 3 घंटे का मैच। हमने इसके बीच में नेटफ्लिक्स की सीरीज़ डालनी है जिसको बिंज वॉच करेंगे तो 18 घंटे माँ बर्बाद करने। इसके अंदर हमने मूवी डालनी है, इसके अंदर हमने जियो न्यूज़ डालनी है, इसके अंदर हमने पॉलिटिक्स डालनी है, इसके अंदर हमने गीबतें डालनी है। तो ये तमाम जो काम डाल लेना उन तमाम कामों से निकल रहा है। आप फिल्में देख लेंगे तो नमाज का टाइम मारा जाएगा, आप गीबतें करेंगे तो जिक्र नहीं कर सकेंगे, आप झूठ बोलेंगे गाली देंगे दरूद शरीफ ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। आप बाहर वालों के साथ जाके दोस्तों के साथ बैठ के ढाबे पे बैठ के चाय पियेंगे, आपकी फैमिली का टाइम मारा जाएगा। आप उस मनूस मोबाइल के ऊपर लगे चैट किसी से करते रहेंगे, नाइट पे किसी से बात करते रहेंगे तो तहज्जुद भी जाएगी, फजर भी जाएगी, बाकी नमाज़ें भी जाएंगी। चॉइस आपके पास है। हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला जिसको आप एक लफ्ज़ के अंदर बता सकें वो प्रायोरिटाइजेशन है। प्रायोरिटाइजेशन नहीं होती। जो टाइम माँ बाप को देना है वो दोस्तों में दे देते हैं, जो टाइम पढ़ने के लिए लेना है वो रील्स में दे देते हैं, जो टाइम किताबों को देना है वो PSL के क्रिकेट मैचेस को दे देते हैं। तो फोकस अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये प्रायोरिटाइजेशन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। हो सकता है मेरे छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।